हेलो वॉरियर्स और वेलकम बैक। तो आज हम किसी नंबर, स्टॉक या चार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को, मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। देखिए, अगर कोई सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे समझदारी से संभाल कर ग्रो करना चाहता है तो ये बातें समझना बेहद जरूरी हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस एक पावरफुल आइडिया से। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के साथ अच्छा करने का ताल्लुक स्मार्ट होने से ज्यादा अच्छा व्यवहार करने से है। मतलब कोई कितना इंटेलिजेंट है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली खेल तो बिहेवियर का है, व्यवहार का है। और यही इस किताब की और हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो चलिए इस पहले और सबसे जरूरी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम पैसे के फैसले बड़े लॉजिक से लेते हैं, पर सच तो ये है कि हमारे डिसीजंस को अक्सर हमारे इमोशंस चला रहे होते हैं, जैसे लालच, डर, ईगो। ये काम कैसे करता है, चलिए एक असली कहानी से समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर क्या ये मुमकिन है कि एक मामूली सा चौकीदार एक हार्वर्ड एमबीए से कहीं बेहतर इन्वेस्टर हो सकता है? ये कोई मजेदार किस्सा नहीं, बल्कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोने की एक हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी है। जरा देखें, एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक साधारण से चौकीदार जिन्होंने पूरी जिंदगी ब्लू चिप स्टॉक्स में बड़े सब्र के साथ इन्वेस्ट किया और आखिर में $8 मिलियन यानी कि करीब 60 करोड़ रुपए की दौलत बनाई। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कोने, हार्वर्ड से पढ़े एक टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इतना ज्यादा कर्ज ले लिया था कि उनका सारा पैसा डूब गया और वो बैंकरप्ट हो गए। कमाल की बात है, एक के पास दुनिया की बेस्ट एजुकेशन थी तो दूसरे के पास डिसिप्लिन था। तो यहां सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, इनके नतीजों में जो जमीन आसमान का फर्क था ना, वो आईक्यू या एजुकेशन की वजह से नहीं था। वो फर्क था व्यवहार का। एक ने सब कुछ सिंपल रखा और धैर्य दिखाया, तो दूसरे ने लालच में आकर अपना सब कुछ गवा दिया। पैसा दिमाग से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अच्छा, बिहेवियर के अलावा एक और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है किस्मत और जोखिम। देखिए, सफलता हमेशा सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, और ना ही असफलता का मतलब हमेशा यह होता है कि कोई गलती हुई है। जरा सोच कर देखिए, कई बार हम सही वक्त पर सही जगह होते हैं, ये लक है। और कई बार हमारे कंट्रोल के बाहर की चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ये रिस्क है। इसीलिए जब किसी को सफलता मिले तो उसे विनम्र रहना चाहिए, और जब कोई फेल हो रहा हो तो उसे जज नहीं करना चाहिए। हर किसी का फाइनेंशियल सफर और उसके हालात एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स में से एक पर। अमीर होना और दौलतमंद होने में जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। अमीर होने का मतलब है किसी की हाई इनकम जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों में नजर आती है। यहां सारा फोकस खर्च करने पर होता है। जबकि दौलतमंद होना यानी वेल्दी होना उस पैसे का मालिक होना है जिसे खर्च नहीं किया गया है, जिसे इन्वेस्ट किया गया है और जो चुपचाप अपने आप ग्रो हो रहा है। हमेशा याद रखिए, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि दौलत का असली मकसद दिखावा करना नहीं बल्कि आज़ादी पाना है। दौलत के असली रिवॉर्ड्स क्या हैं? अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, मन की शांति, ये जानते हुए कि कोई फाइनेंशियली सिक्योर है, और सबसे कीमती चीज़, अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल होना। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी लग्जरी आइटम से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो सवाल ये है कि ये वेल्थ बनाई कैसे जाती है? ये एक लंबा खेल है और इसके नियम सरप्राइजिंगली सिंपल हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि सेविंग सिर्फ हाई रिटर्न्स पाने के लिए नहीं है। सेविंग का असली मतलब है अपने लिए ऑप्शंस यानी विकल्प बनाना। ये वो आज़ादी है जिससे मुश्किल वक्त में कोई सर्वाइव कर सकता है और जब मौके आएं तो उन्हें पकड़ सकता है। और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, कभी भी ज्यादा रिटर्न के लालच में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसकी जरूरत ही नहीं है। उन चीजों को दांव पर मत लगाइए जो जरूरी हैं, ऐसी चीजों के लिए जो पास नहीं है और जिनकी शायद जरूरत भी नहीं है। याद रखिए, गेम में बने रहना जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल सक्सेस के बस दो ही सिंपल रूल्स हैं। पहला, सर्वाइव यानी बड़ी गलतियों से बचकर गेम में टिके रहो, और दूसरा, ग्रो। जब कोई सेफ हो तो कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने दो। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना। ये भले ही धीरे धीरे शुरू होता है, पर समय के साथ ये वेल्थ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और उस एक असली फाइनेंशियल स्किल पर आते हैं जो हम सबको सीखनी ही चाहिए। एक बार फिर
इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। पैसा मैनेज करना कोई IQ टेस्ट नहीं है। ये 100% एक व्यवहार का खेल है, एक साइकोलॉजी का खेल है। तो फिर वो कौन से बिहेवियर हैं जो दौलत बनाते हैं? ये 3 सबसे जरूरी हैं। पेशेंस यानी सब्र, मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रहने की काबिलियत। डिसिप्लिन मतलब अपने फाइनेंशियल प्लान पर टिके रहना, चाहे शॉर्ट टर्म में कितना भी लालच क्यों ना हो। और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, ये मानना कि कोई सब कुछ नहीं जानता और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आखिर में बस यही एक सवाल खुद से पूछना है, पैसे का ये खेल दिमाग से खेला जा रहा है या व्यवहार से? इस सवाल का जो जवाब होगा वही फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ पहला कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा।